केनी के नाम से एक औरत अपनी फ्रेंड्स के साथ मैक्सिको घूमने जाती है। वो और उसके 3 फ्रेंड्स एक होटल में ठहरे थे और वहाँ उन्होंने एक डिस्पोजेबल कैमरा से कुछ पिक्चर्स क्लिक की और फोटोज के डेवलप करवाने के बाद शी वॉज शॉक, क्योंकि वहाँ 3 नहीं 4 लोग दिख रहे थे। वॉच क्लोजली। कुछ लोगों का कहना था कि ये डार्क शैडो केनी खुद भी हो सकती है। शायद पीछे उसकी या उसके किसी फ्रेंड की रिफ्लेक्शन आ रही होगी, जबकि केनी ये है और वो ही ये पिक्चर ले रही थी। और ये किसी फ्रेंड का शैडो भी नहीं था, क्योंकि जब लोगों ने इस इमेज को ब्राइटन करना शुरू किया तो दे वर शॉक्ड, क्योंकि उस एक्स्ट्रा मिस्टीरियस फिगर का चेहरा काफी डरावना था और किसी आम इंसान के चेहरे जैसा तो बिल्कुल नहीं था, ना ही वो सिर्फ एक शैडो था। इट हैड अ फेस, और काफी खौफनाक फेस। तो फिर आखिर ये कौन था या क्या था जो उस वक्त उनके साथ उस रूम में मौजूद था? मिडवेस्ट कोस्ट हंटर एक ओल्ड सेमेट्री को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जो कि मिनेसोटा अमेरिका में लोकेटेड थी और बहुत हॉन्टेड मशहूर थी। लोगों का कहना था कि यहाँ रात में कुछ स्ट्रेंज फिगर्स को कब्रों पर मंडलाते देखा गया है और अनदेखे वजूद की आवाजें सुनाई देती हैं। इन गोस्टली फिगर्स में एक मशहूर गोस्ट स्माइलिंग जैक का है, जो अक्सर अपने मकबरे के अंदर दिखाई देता है। जब ये गोस्ट हंटर यहाँ आता है तो वो जैक की कब्र की तस्वीरें लेता है, होपिंग कि कुछ कैप्चर हो जाए, एंड ही एक्चुअली डिड। Whoa. कई पिक्चर्स के बाद एक में एक गोस्टली फेस कैप्चर होता है, जो ट्रांसपेरेंट और फॉगी सा था और गौर से देखें तो वो स्माइल कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर को पूरा यकीन था कि उसने स्माइलिंग जैक के गोस्ट को कैप्चर कर लिया है। इस बात से पुरुमीद होकर वो मजीद रुकने और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट क्या वो इस कांटेक्ट के लिए तैयार था? वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's got more. वो जैक के गोस्ट से विंडो पर नॉक करने का बोलता है, एंड जैक रिस्पॉन्डेड। और जब फ्रीक्वेंट नॉकिंग की आवाज़ आती है तो उस पर खौफ तारी हो जाता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। शायद उसने इतनी जल्दी ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक लड़की एक मशहूर रिचुअल को एक्सपेरिमेंट करने का सोचती है, द ब्लडी मैरी रिचुअल। वो एक हाथ में कैंडल पकड़कर उस गोस्ट का नाम पुकारती है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने से आसपास मौजूद कोई भी गोस्टली स्पिरिट्स और एंटिटीज आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। वो यही मंत्र पढ़कर कैंडल को बुझा देती है और फिर कुछ ऐसा होता है। ブラッディメアリーと3回唱えて火を消すと鏡の中に血まみれの女メアリーが立っているんですって。じゃあ早速やってみましょう。ブラッディメアリー、ブラッディメアリー、ブラッディメアリー。やっぱ何も映んないか。ちょっと翔子、ちゃんと襲ってきてよ। उसकी दोस्त बाथरूम में छुपकर उसे डराने की कोशिश करती है और वो सक्सेसफुल रहती है, मगर इसके बाद कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। वॉच क्लोजली। ごめんナミ、これ前が見えない。
もう一回最初から撮り直しじゃん。ごめん。शायद वो भी ब्लडी मैरी को बुलाने में सक्सेसफुल रही थी। हॉरिबल, फायदा क्या ऐसी हरकतें करने का। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लड़की ने अपने साथ पेश आने वाले एक हॉरिबल इंसिडेंट को शेयर किया। उसने बताया कि एक रात जब वो अपने कमरे में अपनी रूममेट के साथ थी तो उसे कबर्ड के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जैसे अंदर कोई मौजूद हो। वो डर जाती है और अपनी रूममेट से ये बात शेयर करती है तो वो उठकर उस कबर्ड को चेक करने जाती है। अलमारी का bodoh kau. Kecil aku. bodoh lah. कबर्ड से तो कुछ नहीं निकलता और बात मजाक में टल जाती है, मगर कुछ देर बाद सच में कुछ बहुत टेरिफाइंग हो जाता है। वॉच क्लोजली। Kasih. Kasih. Jangan main lah. Main-main time gini. Kasih. Kasih. रात में जब उसकी दोबारा आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट उसे एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही है और एक लम्हे में उसकी दोस्त उसे कबर्ड के पास नजर आती है। उसे लगा ये किसी किस्म का प्रैंक है, मगर प्रैंक तो उसके सर पर बैठा था। एक भयानक शक्ल वाली औरत कबर्ड के ऊपर बैठी होती है, जिसके बेहद लंबे बाल कबर्ड से लटक रहे थे और वो अचानक से अपना फेस झुकाकर उसकी तरफ देखती है और फिर सब गायब हो जाता है। What a horrible scene। ऐसे सीन्स देखकर तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। रशिया का एक ऐसा घर जिसे कर्स्ड कहा जाता था, जिसकी एक डार्क हिस्ट्री थी। यहाँ कुछ ऐसे रिचुअल कंडक्ट किए गए थे कि ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा था और यहाँ रहने वाली एक फैमिली भी अचानक से रातों रात मिस्टीरियसली ये घर छोड़कर भाग गई थी। लोग कहते हैं कि ये घर शैतानी कुव्वतों का मरकज है, इसीलिए ये कई सालों से गैर आबाद था। टिम यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आता है और अपने सारे इक्विपमेंट्स को घर में प्लेस कर देता है। उसका इरादा इस घर के पीछे छुपी उस हॉरर मिस्ट्री को अनकवर करने का था। एंड सून उसके कैमरास में कुछ स्केरी एक्टिविटीज कैप्चर हो जाती हैं। वॉच क्लोजली। Что-то написать с помощью нее. Что за...
घर में रखे ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उस कुर्सी को कोई उठाकर गुस्से से फेंक रहा हो। और आखिर में जब कोई अनदेखा हाथ उस पेन से लिखता है तो टिम वो मैसेज पढ़कर घबरा जाता है और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप करके फौरन वहाँ से निकल जाता है। अब ये ना पूछिएगा कि वो मैसेज क्या था, इट्स अ सीक्रेट टिम और उस गोस्ट के बीच में। Они в заперти. इट वॉज लेट एट नाइट जब एक आदमी ने स्ट्रेंज वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो के टाइटल में लिखा था कि उसने अपने घर से कब्रिस्तान में एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ होते देखी और ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या है उसने इसे रिकॉर्ड करने का सोचा। टेक अ लुक एट व्हाट ही कैप्चर्ड। एक मिस्टीरियस फिगर उन कब्रों के बीच से गुजरता दिखाई देता है और दिखने में वो एक फीमेल फिगर लग रहा था जिसके बाल लंबे और खुले हुए थे और उसने सफ़ेद लिबास पहना था। वीडियो बनाने वाले का कहना था कि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ज़मीन पर पाँव नहीं रख रही बल्कि ज़मीन से ऊपर फ्लोट कर रही है और ये देखकर वो बेहद खौफजदा हो गया था। उसे यही लगा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गोश्त थी क्योंकि इतनी रात को कब्रिस्तान में कोई नॉर्मल इंसान तो इतने आराम से नहीं फिर सकता, स्पेशली कोई फीमेल। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।